क्या आप जानते हैं कि पढ़ाने का, सिखाने का और सबक याद करवाने का सबसे कदीम और सबसे मुअस्सर तरीका कौन सा है, जो सदियों पहले भी मुअस्सर था, आज भी मुअस्सर है और हज़ारों साल बाद भी मुअस्सर होगा। और ये जो तरीका है ये इल्हामी भी है। तो ये जो तरीका है कदीम तरीन और मुअस्सर तरीन तरीका, ये आपको पता है कि ये कौन सा तरीका भला? ये जो मुअस्सर तरीन और कदीम तरीन तरीका है पढ़ाने का, इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रास्ट, यानी तजाद का असूल। सादा अल्फाज में आप ये समझें कि चीज़ें उस वक़्त अच्छी तरह समझ में आती हैं या बच्चा उस वक़्त अच्छी तरह समझता है, जल्दी याद कर लेता है, जब वो किसी चीज़ को उसके जो मुकाबल, उसके जो मुतजाद, उसके जो अपोजिट होती है उसके साथ मुआजना करके समझता है। मिसाल के तौर पर आप इंसुलेटर पढ़ा रहे हैं तो कंडक्टर के साथ जब उसका मुआजना होता है तो बच्चों को दोनों कॉन्सेप्ट्स की समझ अच्छी आती है। एनिमल सेल, प्लांट सेल के साथ जब मुआजना करके हम पढ़ाते हैं तो बच्चों को ज्यादा अच्छी समझ आती है, जल्दी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, जल्दी सबको याद होता है। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा रहे हैं, उसकी एक गलत मिसाल को उसकी सही मिसाल के साथ जब आप कंपेयर करते हैं तो बच्चों को ज्यादा अच्छी समझ आती है। या जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट के साथ जो है वो क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, मुआवजा करते हैं, तो फिर बच्चों को क्या है, ज्यादा अच्छी तरह समझ आती है। अब गौर करें तो ये जो तरीका है, यानी चीजों को अपोजिट के साथ जो है वो उसका मुआवजा करना, ये जो है ये इल्हामी तरीका भी है। आप देखेंगे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद समझाने के लिए शिर्क के साथ उसका क्या किया है, मुआवजा किया है। जन्नत का मुआवजा किसके साथ है, दोज़ख के साथ। नेकी का किसके साथ है, बदी के साथ। अच्छे रवैये का किसके साथ है, बुरे रवैये के साथ। अच्छे इंसान का किसके साथ है, बुरे इंसान के साथ। तो वो पुरानी कहावत भी है कि चीजें जो है वो अपनी जिद से पहचानी जाती है, यानी जब किसी चीज का मुआवजा उसकी जिद से, उसके अपोजिट से किया जाता है तो बड़ी आसानी के साथ समझ आ जाती है, अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाती है। इसलिए जब हम पढ़ाते हैं तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हर जो कॉन्सेप्ट हम बच्चों को देते हैं उसका अपोजिट कॉन्सेप्ट भी दें। हर जो हम एग्जाम्पल देते हैं उसकी अपोजिट एग्जाम्पल भी दें। एग्जाम्पल को नॉन एग्जाम्पल के साथ क्या करें, कंपेयर करें, मुआवजा करें। इससे जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी डेवलप होती है। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, एक गलती आपने नहीं करनी कि क्लास में समझाने के लिए, रवैयों को समझाने के लिए दो बच्चों का मुआवजा नहीं करना। यानी ये नहीं करना आपने कि स्लो लर्नर का मुकाबला जो है वो क्लास में किसी अच्छे लर्नर से करना शुरू कर दें, या क्लास में किसी एक बुरे रवैये वाले बच्चे का मुकाबला अच्छे रवैये वाले से करेंगे तो ये क्या होगा, ये काउंटर फायर होगा। ये क्या है, ये नुकसानदेह है, इससे आपने बचना है। ये जो असूल है ये दो स्पेसिफिक इंसानों का मुआवजा करने के लिए नहीं है। आप जनरली कोई मुआवजा कर सकते हैं, लेकिन खास जो दो बच्चे हैं क्लास में या दो जो इंसान होते हैं उनका मुआवजा आपने कभी नहीं करना। ये क्या है, ये एक नुकसानदेह चीज है।